प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, फिर से ये समय दिया प्रभु के वचन सुनने के लिए और प्रभु से आशीष पाने के लिए। प्रभु के वचन सुनने से पहले आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। यीशु मसीह जो हमसे प्यार करता है, जिसने वचन दिया है मैं न त्यागूंगा न छोड़ूंगा, हमारे साथ वो रहता है। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज का दिन दिखाया और फिर से हमें ये अनुग्रह दिया है, आपके वचन के पास लेके आए हैं। सुनने वाले कान हमें देना ताकि हम आपकी बातें सुन सके, समझने वाला हृदय देना जिससे हम ग्रहण कर पाए। और प्रभु हमारी आंखें खोल दो जिससे हम आपकी तारीफ, महिमा, प्रशंसा कर पाए, देख पाए आपका प्यार, आपका सामर्थ्य। और प्रभु आप जो विश्वास योग्य हो प्रभु, वफादार हो प्रभु, हम आपके वचन आज सुनना, पढ़ना चाहते, आशीष देना। प्रार्थना सुनो। आमीन, हालेलुया। तो हैप्पी लॉयल्टी डे, यानी वफादार दिन मुबारक हो। आमीन। हैप्पी संडे होता है, हैप्पी मुंडे होता है, हैप्पी ट्यूसडे होता है, ऐसे सारे हैप्पी बर्थडे होता है। पर मरने वाले दिन को हैप्पी नहीं बोला जाता है। पर क्रिश्चियन में तो गुड फ्राइडे बोला जाता है कि वो दिन भी आया, कोई बात नहीं, प्रभु के जो कोई दिन है वो सारे अच्छे दिन है। आमीन। तो आज हम लॉयल्टी या फिर वफादारी, विश्वासी योग, उसकी बात चर्चा प्रभु के वचन से करने वाले हैं। जानवरों को हमने देखा है, जानवर में सारे जानवर को ऐसे लोग कहते हैं कि वो वफादार होते हैं। कुत्ते को तो वफादार ही कहा जाता है, इसलिए डायलॉग भी हमने सुना है, तेरा कुत्ता है ये तो तेरा कुत्ता है, वफादार है। जानवर में वफादारी देखी जाती है, लेकिन इंसानों में वफादारी कम पाई जाती है। विश्वास तो परमेश्वर पे सब करते हैं, लेकिन प्रभु बहुत कम लोगों पे भरोसा करता है, रखता है। ऐसा माना जाता है कि जो भेड़िया होता है उसके परिवार के लिए ही वो वफादार होता है। और घोड़े को भी बहुत बड़ी, उसके भी लिए भी माना जाता है कि बहुत वफादार, घोड़े बहुत वफादार होते हैं, दिल लगाते हैं घोड़े, और अपने मालिक के लिए वो कुछ भी करते हैं घोड़े। माना जाता है कि अरबी जो घोड़े होते वो बड़े समझदार होते हैं। अपने मालिक यदि चाहता है कि मैं ये घोड़ा मेरा तो पहला ही नंबर आएगा, तो वैसे वो दौड़ता है। वो ऐसा नहीं करता है कि आज तो मैं नहीं दौड़ूंगा, पर अपने मालिक के लिए इतना वफादार वो रहता है। यशाया पहला अध्याय 3 में लिखा है कि जो प्रभु फरियाद करता है, प्रभु इज़राइल लोगों को ये बात ताने मारता है, सुनाता है कि जो बेल होता है उसको भली रीति से पता है कि मुझे मेरा रहना ठिकाना कहां है। क्या लिखा है? बेल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी, यानी कहां जाना है, कहां रहता हूं मैं, वो जानता है, लेकिन इज़राइल मुझे नहीं जानता है। वो न लौटता है मेरे पास। मैं जब मारता हूं तो उनको पता ही नहीं चलता है, जब मैं उनको आशीष देता हूं तभी भी पता नहीं चलता है। वो लौटते ही नहीं, वो उसमें वफादारी ही नहीं। तो प्रभु ऐसे जब ताने मारता है, तेरे से अच्छा तो बेल, तेरे से अच्छा तो गधा, तब हम गधे नहीं है, हम बेल भी नहीं है। वो ताने के सुनने के बावजूद हम तो हंसते रहते हैं। तो प्रभु जो चाहता है वो है कि हम वफादार हो, हम समझदार हो, प्रभु की ओर हम मुड़े। प्रभु की ओर से जब आशीष पाते हैं तभी थोड़ा भी हमारे में मैनर्स, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं मैनर्स को? तमीज या खमीज जैसा लगता है। तो तमीज, सभ्यता, ये तो गुजराती लोग हैं।
तो सभ्यता होनी चाहिए। तरीका, तमीज बराबर है। प्रणाली का ये क्या क्या आता है, मुझे ज्यादा नहीं सुनना है। तो यहां पे प्रभु चाहता है कि मैंने उनको आशीष दी, फिर भी उनमें थोड़ा भी तमीज नहीं कि धन्यवाद करने आए। उनको मैं मारता हूं तभी थोड़ी समझ नहीं है कि क्या हुआ, प्रभु माफी मांगने आए। तो जो ये हमारा प्रभु के साथ रिश्ता है, प्रभु कहता है इस्राएल लोगों के लिए ऐसी बात सुनाता है कि जानवर को भली रीति से पता है, लेकिन मेरे लोग को कुछ समझ क्यों नहीं आता है। वफादारी, आज हम उसके बारे में प्रभु के वचन से देखेंगे। मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग सारे विश्वास करते हैं प्रभु हमारा भला है, प्रभु हमारा पराक्रमी है, प्रभु हमारा सामर्थवान प्रभु है, वो प्रभु तो बड़े बड़े काम करता है। अरे कोई बात प्रभु के लिए असंभव नहीं है, सारी बात प्रभु के लिए संभव है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। ये सारा विश्वास सारी दुनिया के मसीह लोगों में है। लोग ये मानते हैं कि हमारा यीशु मसीह वो जीवित है और वो सब कुछ कर सकता है। मुझे ये भी भरोसा है वो पहाड़ हटा सकता है, वो मुर्दे को जीवित कर सकता है। सारी बातें अच्छी बातें, विश्वास, अपना बड़ा विश्वास है प्रभु के ऊपर। इसके बारे में सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते। कई लोग बोलते मैं तो ऐसा चमत्कार कर सकता हूं, मेरे में तो ये प्रभु ने मुझे आशीष दी है और मेरे में ये विश्वास है। तो लोगों में शायद विश्वास की कमी ना हो, लेकिन बड़ा विश्वास हो। लेकिन जो वफादारी है और जो विश्वास योग्यता है वो इंसानों में, मसीह में बहुत कम पाई जाती है। बिलीवर तो है, विश्वासी तो लोग हैं, क्योंकि जब तकलीफ आती है तो विश्वास तो करना ही पड़ता है। जब प्रार्थना करते हैं तभी तो विश्वास तो करना ही पड़ता है। तो विश्वासी तो सारे लोग हैं, बिलीवर सारे चर्च बन गए हैं, सब में प्रभु पे भरोसा तो है। लेकिन प्रभु हमें विश्वास करे, हमारे पे विश्वास भरोसा करे, वो प्रभु ढूंढता है। मैं 3 बात कहना चाहता हूं। जो वफादारी है या फिर भरोसा है, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। ऐसे तो दोनों जो शब्द है, भरोसा ने लायक या भरोसा योग्य आदमी, या ये तो भाई विश्वासी भाई है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, ये विश्वास योग्य काबिल आदमी है। और जो वफादार की बात है, वो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। शायद आप विश्वास योग्य आदमी हो, आप पे भरोसा हम कर सकते हैं, लेकिन आप वफादार हो, ये कैसे मान जाए कि ये आप वफादार हो। सारे दुनिया के अच्छे अच्छे लोग जो है वो भरोसा के लायक होते हैं। जैसे बैंक होती है, बैंक में भी हम भरोसा करते हैं कि हमने इतना दिया है तो शायद इतना मिलेगा। डॉक्टर पे भी हम भरोसा कर सकते हैं, तो भरोसा के काबिल होते हैं। तो कई है जो भरोसा के लायक होते हैं, कई लोग। लेकिन जो ये वफादारी है वो एक से ही होती है। तो हम कह सकते हैं ये तो वफादार है। मान लो हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर तो ज्यादा फीस नहीं लेगा, पर वो वफादार नहीं होगा। वो वफादार नहीं होगा। हमें भरोसा तो है, हमें विश्वास भी है उस पर, और कहेगा कि अच्छा तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन जो वफादारी है वो हम कहीं पे, ये जो शब्द है हम कहीं पे प्रयोग करते हैं, हमें जानते हैं। तो वफादारी वो एक के साथ जुड़ी होती है। वफादारी तो जो कमिटमेंट करते हैं या फिर वचन देते हैं वो होता है। भरोसा तो होता है, हम अच्छे लोग हैं, हमारे पे लोग भरोसा कर सकते हैं, पर यदि हमने किसी को वचन दिया है तो फिर वो वफादारी हमें बतानी पड़ती है। तो ये इतना फर्क है। और देखते हैं, जो भरोसा है वो काम के साथ जुड़ा होता है, और जो वफादारी है वो रिश्ते के साथ जुड़ी होती है। वफादारी रिश्ते के साथ होता है, और जो योग्यता या विश्वास योग्यता
वो काम के साथ ये काम कर देगा। तो मुझे क्या है, मुझे इस पे, इसके बल पे मुझे विश्वास है। तो जो विश्वास योग्य या भरोसा है, वो भरोसा काम पे होता है। कोई काम के लिए हम किसी पे भरोसा करते हैं, और वफादार तो रिश्ते में होता है। तो प्रभु हमारा जो है वो हमसे वफादारी चाहता है। नहीं तुम कहीं पे झुकोगे, ये मुझे आप पे भरोसा नहीं है। यीशु मसीह का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3 और 14 में, यहां पे कलीसिया को प्रभु कहता है, मैं कौन हूं? मैं तो विश्वास योग्य, मैं आमीन हूं, मैं सच्चा हूं, तुमसे मैं बात करता हूं। तो यहां पे लिखा है विश्वास योग्य या वफादार। हमारा प्रभु हमसे वफादारी निभाता है। आमीन। 7 बातें मैं कहूंगा। यदि तुम वफादार है तो क्या सच्चाई है, उससे क्या लाभ होता है? हमारे में वफादारी होनी जरूरी है। हम वफादार होने चाहिए। आमीन। बोले मुझे वफादार होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात, हमने वचन तो दे दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग हमारे पर भरोसा कर सकते हैं, पर ये जो वफादारी है वो बहुत बड़ी बात है। ये मैं आपको क्यों सुनाता हूं? क्योंकि मान लो मैं किसी को कहूं कि भाई दवा लेना और अच्छी टाइम पे खा लेना और आराम करना, तो मैं क्या जताता हूं? आप बताओ, मैं क्या जताता हूं? मैं क्या बताना चाहता हूं कि सामने वाला क्या होगा? क्या होगा? मान लो मैं दरवाजे से निकल रहा हूं और तुम दरवाजे के बाहर खड़े हो, और मैं घर के अंदर चिल्ला के कहता हूं टाइम पे दवा ले लेना, ज्यादा घूमना नहीं, आराम करना। तो बाहर वाले सुनेंगे अंदर में क्या चल रहा है। अंदर वाला इंसान क्या है? फिर बीमार है। ये पता चलता है ये बीमार है। तो यदि मैं कहता हूं तुम्हें वफादारी है, मैं प्रभु वफादार है, तो मैं तुम्हें क्या ताने मार रहा हूं? तुम्हें वफादार होना है। मैं तुम्हें यह सुनाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे इतना सारा सिखाना पड़ेगा। यदि तुम्हारे में वफादारी है तो क्या होता है? कोलोसी 1:9 यदि पढ़े, सॉरी पहला करंथी 1 और 9 यदि पढ़े, तो यहां पे प्रभु का वचन यहां लिखा है, पौलुस कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए बुलाया, यीशु की संगति में बुलाया, और वो तो विश्वास योग्य है। तो संगति के लिए वफादारी बहुत जरूरी है। सुनो फिर से, तुम यदि किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हो, भाई बहन के रिश्ते में, पास्टर के, या फिर अपने कहीं पे बच्चों के साथ, जहीं पे भी हो, रिश्ते में वफादारी जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमको जिसने बुलाया है उसकी संगति में, पर जिसके साथ हमारी संगति है वो वफादार है, वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने क्या किया? तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह, प्रेज़ गॉड। तो आप जिसके साथ अब संगति करने वाले हो वो वफादार है। समझ लिया? प्रेज़ गॉड। हम किसी के साथ जब रिश्ता बनाते हैं तो सामने वाला वफादार होना जरूरी है। तो यहां पे पौलुस कहता है, पता है तुम्हें संगति मैंने मिलाई है, मैंने किसी के साथ तुम्हें जो रिश्ता जोड़ा है, पर वो रिश्ता जो है जिसके साथ जोड़ता हूं वो जो है वो कैसा है? वो वफादार है। आमीन। प्रेज़ गॉड। तो रिश्ते में वफादारी बहुत जरूरी है। पहला करंथी 4:17 पौलुस कहता है, इसलिए मैंने तीमोथी को भेजा, क्योंकि वो तीमोथी विश्वास योग्य है, मेरा बेटा है, मसीह में आया है, और वो तुम्हें सारी बात को याद कराएगा, और सारी बात जो मैंने सारी जगह पे सिखाया है वो तुम्हें समझाएगा। तो विश्वासी होना, विश्वासु होना, या फिर एक विश्वास योग्यता हमारे जीवन में होना ये जरूरी है, तभी हम इस्तेमाल हो सकते हैं। जो वफादार होता है उसका ही इस्तेमाल होता है, विश्वासी का इस्तेमाल नहीं होता है। जो विश्वासी है, विश्वासी यानी बिलीवर,
बिलीवर्स चर्च भी देखे आपने कभी? बिलीवर्स चर्च होते, प्रभु में विश्वास करने वाले लोग, अच्छी बात है, आप प्रभु पे विश्वास तो करते हैं, भूत भी विश्वास करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। तो विश्वासी लोगों का इस्तेमाल नहीं होता है, जो लॉयल होता है, जो भरोसा के काबिल होता है, उसका ही इस्तेमाल होता है। कई लोग होते जो विश्वासघात करते और फिर आप कभी उनको सेवा में नहीं लेते हो, फिर कभी आप उसको मौका भी नहीं देते हो। तो जो विश्वास योग्यता है वो ये है कि पौलुस कहता है कि मेरे को ये तिमोथी पे भरोसा है, वो विश्वास योग्य है और वो तुम्हें सारी बात सिखाएगा, मैंने उसको आपके पास भेजा है। पौलुस ये भी कहता है, पहला तिमोथी 1:12, मैं यीशु का धन्यवाद करता हूं, पौलुस कहता है, जिसने मुझे काबिल माना और मुझे विश्वास योग्य गिना और चुना अपनी सेवकाई के लिए। आमीन। तो संगति के लिए, रिश्ता बनाने के लिए विश्वासी नहीं, विश्वासु या वफादार होना जरूरी है। अरे वो भी प्रभु पे विश्वास करता है, मैं भी प्रभु पे विश्वास करता हूं, तो हमारी संगति क्या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। विश्वासी विश्वास में संगति नहीं हो सकती। वफादारी हो तो रिश्ता जुड़ता है, और प्रभु जो वफादार होता है, प्रभु उनका इस्तेमाल करता है। तो पौलुस कहता है, मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया और मुझे चुना, क्यों? क्योंकि उसको लगा कि ये पौलुस वो विश्वास के काबिल है, मैं उस पे भरोसा कर सकता हूं, वो वफादार रहेगा। पहला कुरिन्थी 4:2 में यही बात कहता है पौलुस कि मैंने विश्वास योग्यता परमेश्वर ढूंढता है। लिखा है, पढ़ो। तो जो भंडारी होता है, जो कारभारी होता है, जिसको प्रभु चुनता है, उसमें क्या चीज ढूंढी जाती है? वो विश्वास योग्य होना जरूरी है। आमीन। तो आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है यदि विश्वास योग्यता है तो ही। तीसरी बात, जो जिस पे हम भरोसा करते हैं वो तो शायद भरोसा उसके जीवन में खून में हो सकता है, और उसके बापा भी अच्छे थे, भरोसा के लायक थे, तो बेटा भी भरोसा के लायक है। ये सारे शायद अच्छा गुण जो है, वो स्वभाव जो है, वो शायद इंसान जैसा हो सकता है, लेकिन जो वफादारी है वो तो सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है। गलाती 5:22 में लिखा है, गलाती 5:22, पवित्र आत्मा यदि आप पाए हुए हो तो पवित्र आत्मा के फल आप में दिखाई देते हैं। फल वो पेड़ के जो डालियां होती है उसके अंदर होते हैं, पर जब बाहर निकल के लटकते हैं तब हम देख पाते, अरे ये तो एप्पल है। तो जब तक फल निकल के लटकता नहीं तब तक हमें पता नहीं कि ये कौन सा फल या क्या है। तो पवित्र आत्मा अंदर होता है जीवन में यदि किसी के, तो वो फल भी दिखता है, और एक फल है जो प्यार है, शांति है, विश्वास है, और विश्वास योग्यता वो भी एक फल है हमारे में। पवित्र आत्मा से हमारे में ये पैदा होता है। आमीन। बोलो, पवित्र आत्मा से विश्वास योग्यता, वफादारी का फल हमारे में पैदा होता है। आमीन। तो कोई इंसान अच्छे है, वो विश्वास के काबिल है, विश्वास किया सकता है, भरोसा किया जा सकता है, शायद उसके माँ बाप से वो अच्छा स्वभाव हो, लेकिन जो वफादारी है वो अलग चीज है। सादराक, मेशक, अबेदनगो वो कैसे थे हमें पता है, अग्नि में डाल दिया लेकिन वफादार थे। आमीन। तो जो वफादारी है, विश्वास योग्यता है, वो पवित्र आत्मा आने के बाद ही ये बात हमें महसूस होती है और हमें समझ आता है कि मैं वफादार हूं, मैं भी वफादार हूं, प्रभु जानता है। क्या हम कह सकते हैं मैं वफादार हूं प्रभु के लिए? क्या हम कह सकते हैं मैं वफादार हूं प्रभु के लिए? मैं प्रभु के लिए ही गीत गाऊंगा, मैं प्रभु के लिए ही
प्रभु के लिए ही, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा बहुत बहुत मुश्किल है ये होना। प्रभु के लिए ही, प्रभु के आगे ही झुकूंगा। अरे उठा उठा, प्रभु के नहीं, मैं प्रभु से ही प्यार, वो बाप रे, वो बात बहुत मुश्किल है। प्रभु से भी प्यार करूंगा ये ठीक है, प्रभु से ही प्यार करूंगा ये बहुत मुश्किल है। प्रभु से भी प्यार करूंगा ये मैं कह सकता हूं। प्रभु से ही प्यार करना, किसी और को प्यार नहीं करना, ये तो वफादारी है। और प्रभु को भी प्यार करना, तो ये शायद हमारा, प्रभु कहेगा बराबर बात है। तो वफादारी जो हमारे जीवन में वो जरूरी है। आमीन। रिश्ते के लिए प्रभु हमारा इस्तेमाल करे इसीलिए, और ये फल है जो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। कोलोसी 1:7, एपाफ्रादितस, एपाफ्रास उसके लिए गवाही देता है। पौलुस गवाही देता है, क्या लिखा है? तो यहां पे लिखा है जे एपाफ्रास, वो मसीह में हम जानते हैं कि वो आदमी विश्वास योग्य है या विश्वास के काबिल है, वो एक वफादार आदमी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यदि तुम वफादार हो तो एक सच्चाई है तीसरी कि लोग गवाही देंगे। क्या कोई आपके लिए गवाही देता है? अब ये तो वफादार है, बाप रे, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। हम वफादार है, ये गवाही बीबी दे तो बहुत बड़ी बात होती है, पर छोटी बात तो क्या है कि हमारे आसपास जो रहने वाले, यदि वो गवाही दे ये वफादार है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पौलुस कहता है एपाफ्रास, उसके लिए हम गवाही देता है, वो मसीह का एक विश्वासु सेवक है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे लिए गवाही होनी चाहिए, लोग गवाही देने चाहिए हम विश्वास योग्य है। आमीन। ऐसी गवाही तो मिलती है, ये सेवक में बहुत विश्वास है, ये सेवक में बहुत बहुत पावर है, ये सेवक तो ऐसे करते गिर जाते, फुक मारते गिर जाते, उड़ जाते, उड़ी भी जाते कई लोग। तो लोग मैंने देखे जो गिर जाते हैं वो सही में गिर जाते हैं। मैंने लोगों को देखा है जो गिर जाते हैं वो सही में गिर जाते हैं। उनको कभी देखा नहीं सेवक बन गया, ऐसा मैंने देखा नहीं है। जो गिर जाते हैं, यदि उनको पवित्र आत्मा ने छुआ है तो वो सेवक होने चाहिए, हाँ या ना? जो गिर जाते हैं, यदि पवित्र आत्मा ने छू लिया तो वो सेवक होते हैं कि नहीं होते? वो तो सेवक होने चाहिए, वो तो खड़े होकर मुर्दों को जीवित करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गिर गए, पवित्र आत्मा ने गिरा दिया। नहीं, पवित्र आत्मा खड़ा करता है। बोलो, पवित्र आत्मा खड़ा करता है। तो लोग कई जो गिरते हैं, हाँ प्रभु का सामर्थ्य आ सकता है, ना नहीं है। प्रभु के सामर्थ्य में इंसान अपने खुद को संभाल नहीं सकता, ये भी सच बात है। और इंसान बदल जाता है, ये भी सच बात है। आमीन। लेकिन अंदर से बदल ना जाए तो प्रभु का काम नहीं है। अच्छी बात है लोग विश्वास में जुड़े, अच्छी बात है प्रभु में चले, विश्वास उनको मिले, सामर्थ्य भी पाए। लेकिन जो सामर्थ्य है वो गिराने वाला नहीं, खड़ा करने वाला सामर्थ्य होना चाहिए। आमीन। और लोग गवाही देने वाले होने चाहिए। ये विश्वास ही नहीं, लेकिन सिर्फ विश्वास ही नहीं, ये तो विश्वासु है, ये तो वफादार है। तो यदि लोग गवाही देते हैं कि आप विश्वास योग्य आदमी हो, लोग गवाही देते हैं यह आदमी वफादार है, प्रभु के काम करेगा ही करेगा, ये बहुत वफादार है, उसको जला दोगे तो भी वो बोलेगा नहीं, उसको प्रभु कितना भी मारेगा तो भी वो चिल्लाएगा नहीं, ये एकदम वफादार आदमी है। उसको हम बोलेंगे प्रभु तेरे प्रभु ने ऐसा किया, तेरे प्रभु ने तेरे को ये किया, वो फिर भी बोलेगा नहीं, वो बोलेगा मेरा प्रभु है, उसको जो करना है करेगा, मैं वफादार हूं। तो ऐसी बात कहीं कम गवाही होती है इंसानों के लिए। तो जो सच्चा वफादार है तो उसको प्रभु इस्तेमाल करता है। सच्चा वफादार है तो उसका रिश्ता प्रभु के साथ, लोगों के साथ टिकता है। जो सही में वफादार है तो उसको लोग गवाही भी देते हैं। आमीन। और पांचवी बात देखते हैं, जो वफादार होता है वो जिसके साथ रिश्ता होता है, चाहे वो अविश्वास करे,
चाहे वो इनकार करे, चाहे सामने वाला नकार दे, छोड़ दे, फिर भी जो विश्वास योग्य आदमी होता है वो अपनी वफादारी को छोड़ता नहीं है। दूसरा तिमोथी 2:13 में लिखा है, यदि हम अविश्वासी रहे या प्रभु से वफादारी न निभाए तो भी वो तो विश्वास योग्य बना रहता है। तो जो सही में विश्वास योग्य है वो औरों से बिगड़ता नहीं, बदलता नहीं। उसने मेरा भरोसा तोड़ा, अब मेरा बारी है, मैं उसका भरोसा तोड़ता हूं। तो सही में आप विश्वास योग्य आदमी नहीं हो। फिर से 2 तिमोथी 2:13, यदि हम अविश्वासी प्रभु पे भरोसा नहीं करना है, भी नहीं करते, ऐसा हो गया तो भी उसकी ओर से, उसके वहां से क्या होता है, वो तो विश्वास योग्य रहता ही है। क्योंकि वो इसीलिए वफादार रहता है क्योंकि उसने आपको अपना मान लिया है। वो खुद के लोगों का इनकार नहीं कर सकता है। आमीन। यदि तुम वफादार हो, किसी के पे साथ वफादार हो, तो आपने उसको मान लिया है, वो अपना है। सुन लिया, फिर से कहूंगा, यदि आप वफादार हो किसी के साथ तो वो आदमी, वो व्यक्ति को आपने अपना मान लिया। तो आप वो उसको नकार नहीं सकते हो। तो यहां पे परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में लिखा है कि हम शायद उसका इनकार करें या शायद हम उसको छोड़ दे, लेकिन प्रभु जो है वो विश्वास योग्य रहता ही है। वो नकार भी नहीं करता है, इनकार भी नहीं करता है। आमीन। हिब्रू 3:2 में लिखा है कि यीशु मसीह वो तो परमेश्वर के घर में एक विश्वासु, एक बेटा समान, और मूसा जो है वो तो परमेश्वर के घर के ऊपर बड़ा वफादार सेवक के नाई है। मूसा को वो जगह या कनान देश न देखा, न पाया, न पहुंचा, फिर भी वो परमेश्वर से वफादार रहा था। प्रेज़ गॉड। शायद हमें कुछ न मिले तो हम तो वफादार, हमारी दिखाई देते हम वफादार है या नहीं, दिखाई देता है। छठी बात, जो वफादार होता है उसको बिशप का पदवी मिलता है। तीतस 1:6-7 में लिखा है, प्रभु उसको एक बड़ी जवाबदारी देता है। यदि कोई निर्दोष हो और एक पत्नी का पति हो, और अभी नई बात जो लिखी है, जिसके बच्चे विश्वास योग्य हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, बच्चों वो उन पे कोई आरोप न रखा जाए, ऐसे अच्छे हो, क्योंकि अध्यक्ष तो परमेश्वर, तो वो अध्यक्ष है जो अधिकार रख सकता है या अधिकार उसे दिया जा सकता है। तो अध्यक्ष के बारे में लिखा है कि उसके बच्चे, वफादारी उनमें भी होनी चाहिए। आमीन। बच्चे यदि वफादार है तो मान सकते हैं कि उनका पप्पा बिशप बड़ा, उसमें वफादारी होगी। तो यदि तुम्हारे में वफादारी है तो बेटे में होनी चाहिए। आमीन। यदि बेटे में नहीं तो बाप में ढूंढना बहुत मुश्किल है। 7वीं बात, हिब्रू 11:11 में बहुत बड़ी बात लिखी है सारा के बारे में। क्या लिखा है? विश्वास से सारा ने उसको पता चला मैं बूढ़ी हो गई हूं और मुझे में गर्भ धारण करने की कोई सामर्थ्य क्षमता नहीं है,
लेकिन उसने जिसने वचन दिया, प्रतिज्ञा दिया, उस पर भरोसा किया, उसको सच्चा जान लिया कि वो जिसने मुझे वचन दिया है वो विश्वास योग्य है। आमीन। तो यहां पे देखते हैं कि लोग शायद तुम पे भरोसा न करें, लेकिन ऐसी ऐसी बातें या ऐसे वचन या ऐसे हमारे जीवन में अनुभव होते, उससे हमें पूरी तरह से उस पे भरोसा हो जाता है कि ये ठीक है। तो जो वफादार है, जो कोई वफादार है, उस पे लोग अनुभव करके पूरी तरह से विश्वास कर लेंगे। आमीन। हम कई बार चाहते मुझ पे भरोसा करो, मैं सच कहती हूं, मैं सच कहता हूं, मुझ पे भरोसा करो, अरे सच कहता हूं। हाँ, मैं होता ही नहीं है भरोसा तुम पे। क्यों नहीं होता है? सारा ने देखा कि मेरा जीवन ऐसा हो चुका है, फिर भी उसने उस पे भरोसा किया जो काबिल था और जिसने वचन दिया था, उसको वो जानती थी। आमीन। उसको वो जानती थी। तो हमें हमारे ऊपर लोगों का भरोसा होना जरूरी है। तब भी हम कुछ भी कहेंगे, यीशु प्रभु है, तो बोलेंगे मानते हैं। यीशु परमेश्वर है, अच्छा मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि ऐसा कहां से हो सकता है, वैसा कैसा हो सकता है। यदि भरोसा किसी को मिल गया तो आपकी सुसमाचार जो है वो आराम से, आसानी से लोग मान लेंगे। प्रेज़ गॉड। एक बड़ी बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं। 2 कोरिन्थी 6 और 16 में एक बात लिखी है। ऐसा लिखा है कि विश्वासी अविश्वासी के साथ क्या नाता हो। अभी यहां जो बात लिखी है, कई लोग मानते हैं कि जो विश्वास करते हैं यीशु पे, उससे और जो यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं उनके बीच में कोई मेल मिलाप, उनके साथ कोई संगति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो शब्द यहां पे यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, वो विश्वास करने वाले की बात नहीं, पर भरोसा करने वाले की बात है। कई कई कम ट्रांसलेशन या कम भाषांतर किए हुए बाइबल में ये बात पाई जाती है कि भरोसा करने वाले और भरोसा जो काबिल के योग्य, भरोसा के लायक नहीं है, उनके बीच में कभी रिश्ता हो नहीं सकता है। वफादार और जो वफादार नहीं है उनका कैसे मेल हो सकता है? ऐसी बात यहां लिखी है। मसीह और बलियाल के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? उजाला अंधेरे के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? तो विश्वासी और अविश्वासी में अंतर क्या है? ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो विश्वास करता है वो एक समय अविश्वासी था, और जो अविश्वासी है एक समय शायद विश्वास भी कर ले। लेकिन जो भरोसा लायक या फिर जो विश्वास योग्य है, जो वफादार है, उसका रिश्ता जो वफादार नहीं है, विश्वासघाती है, उसके साथ कैसे मेल हो सकता है? तो यहां जो उजाला और अंधेरा पूरी तरह से अलग बात बताइए, वैसा ही यहां पे है कि जो एक भरोसा लायक या विश्वास योग्य या वफादार आदमी और एक वफादार नहीं है, ऐसे इंसान से कोई भी मेल कैसे हो सकता है? तो यहां पे हमारा जीवन में वफादार होना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। जिसे प्रभु हमें चुने। प्रभु ने एक दृष्टांत भी कहा कि ऐसा कौन है जिसको जो विश्वास के काबिल हो उसको अपनी संपत्ति, मालिक अपनी संपत्ति दे दे। तो हमारे जीवन में वफादारी होना जरूरी है। आमीन। और हम प्रभु को वफादार रहेंगे। आमीन। यदि परमेश्वर कहे मैं वफादार हूं, तो हमें सुनना है कि हमें वफादार होना है। आमीन। यदि प्रभु कहे मैं पवित्र हूं, उसका अर्थ क्या है? तुम भी पवित्र हो जाओ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे समझने के लिए, और हमारे जीवन में ये जो कुछ सुना है, प्रभु के वचन हमारे जीवन में परिपूर्ण हो, और हम कोई वफादार है या नहीं वो बात नहीं सोचनी है, हमें प्रभु से वफादार रहना है और प्रभु को आगे ही झुकना है। आमीन। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते, धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद प्रभु सारे आपके आशीषों के लिए, सारे आपकी भलाई के लिए, सारे आपके वचनों के लिए। जो बात प्रभु हमने आज सुनी, आप जो चाहते हो हम वफादार रहे, और वफादार का दिन आज आपने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद। सिखाया प्रभु, जो वफादार, जो विश्वास योग्य है उसका आप इस्तेमाल करते हो, और जो वफादार आदमी है या वफादार योग्यता जिसमें पाई जाती है प्रभु, हम ये भी सीखे कि उसके साथ रिश्ता टिक सकता है, उसका इस्तेमाल आप करते हो। और प्रभु ये भी हमने सीखा, जो वफादार है उसकी लोग गवाही भी देते हैं। प्रभु जो सारी बातें सुनाई है हमारे जीवन में, आज से पवित्र आत्मा के जो फल है, वफादारी या विश्वास योग्यता हमारे में पैदा हो जाए, जिससे प्रभु हम आपको विश्वास योग्य मिले, लोगों को भी मिले। और प्रभु आपकी बात जब हम लोगों को सुनाए, लोग हंसी में न उड़ाए लेकिन भरोसा कर ले, और आपके राज्य की वृद्धि के लिए प्रभु हमें विश्वास योग्यता हमारे में प्रभु आप भर दो, और ये फल हमारे में उगे, जिससे लोग हमारे पे भरोसा करें। सारी ऐसी जो बुरी बातें हमसे दूर करो प्रभु, और ये फल हमारे में यीशु मसीह के नाम में पैदा हो और उत्पन्न हो, जिससे प्रभु हमारी सेवकाई आगे बढ़े। हर एक को आशीष देना, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को अनुग्रह देना, और हमें प्रभु आप में बनाए रखना। पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में ऐसे ही पृथ्वी पे। आपकी रोटी हमें दो, और हमारे प्रकार से अपराधों से हमें क्षमा करो, जैसे हम अपराधी को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न लाओ परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है, आमीन। अब हमारे पिता यहोवा प्रभु का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ, और जो विश्व में प्रभु को से प्यार है सबके साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।